हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस मैं दवाशीष और गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ली एजुकेशनल साइट। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम एंजाइम और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और केमिकल नेचर जो कि एंजाइम का पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा एंजाइम की दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। तो गाइस एंजाइम का क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं आज हम इस क्लास में पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम है बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो गाइस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एंजाइम होते हैं गाइस ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। एट दिस पॉइंट इट इज़ नेसेसरी टू रिफ्रेश योर माइंड एज टू व्हाट कैटलिस्ट आर। तो गाइस कैटलिस्ट क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो गाइस कैटलिस्ट आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इन minute quantity accelerate the rates of chemical reaction without themselves being altered, destroyed or used up during the course of the reaction and are recovered after the reaction is catalyzed। तो गाइस कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो गाइस कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि मिनट क्वांटिटी में होते हैं, जो कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट्स होते हैं गाइस ये एक्सेलरेट करते हैं और स्पीड अप करते हैं, जो कि गाइस कोई भी कुछ देमसेल में जो कि बिना अल्टर हुए जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और गाइस यूज्ड अप होके जो ये कोर्स ऑफ रिएक्शन का जो कोर्स होता है गाइस उस तरह में ये वर्क करती हैं और गाइस रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। ओके गाइस एंड आर रिकवर्ड आफ्टर द रिएक्शन एंड इट्स कैटलाइज्ड। और गाइस रिएक्शन के बाद जो रिकवर्ड होते हैं गाइस उसको कैटलाइज करते हैं। तो गाइस सीधी बात मैं बता सकता हूँ, कैटलिस्ट जो होते हैं गाइस ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो गाइस जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं गाइस इसका रेट्स जो होते हैं गाइस उसको ये एक्सेलरेट करते हैं और स्पीड अप करते हैं और गाइस बिना किस अल्टरनेशन के लिए। देन गाइस गोइंग बाय दिस डेफिनेशन एंजाइम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कैटलिस्ट। तो गाइस इसी के दौरान ये जो एंजाइम होते हैं गाइस कैटलिस्ट के अंडर आते हैं। हाउएवर एंजाइम जिसको गाइस बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोला जाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर वेरी इफिशिएंट कैटलिस्ट। तो गाइस ये एंजाइम होते हैं गाइस ये बहुत ही इफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में कहते हैं, अपन फार सुपीरियर टू ऑर्डिनरी केमिकल कैटलिस्ट। तो गाइस ऑर्डिनरी केमिकल कैटलिस्ट है ये बहुत ही कम मात्रा में दिखाते हैं और इफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है गाइस, एंजाइम डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी केमिकल कैटलिस्ट इन मैनी अदर वेज। और गाइस बहुत ही सारे अदर वेज में भी ये कैटलिस्ट डिफर करते हैं एंजाइम के मुकाबले। ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो गाइस ये क्यों होती हैं गाइस, ये जो डिफरिंग नेशन होते हैं गाइस एंजाइम जो ऑर्डिनरी बायोकेमिकल कैटलिस्ट के तरफ से, ये गाइस सिर्फ बायोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से ये डिफर होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड देयर डिफरेंसेस और सिमिलरिटी विद देयर ऑर्डिनरी केमिकल कैटलिस्ट डिस्कवर लो। तो गाइस इसका केमिकल डिफरेंशिएशन और गाइस जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं गाइस एंजाइम का प्रॉपर्टीज वो सारे के सारे नीचे देखे हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो गाइस फर्स्ट मैन दैट इज कैटालिटिक पावर। तो गाइस कैटालिटिक पावर क्या होता है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम डू नॉट टेक प्लेस इन परसेंटेबल रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो गाइस ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होते हैं जो गाइस बायोलॉजिकल सिस्टम में जो गाइस कोई जो परसेंटेबल रेट्स में ये टेक प्लेस नहीं करते हैं जो गाइस एंजाइम के एब्सेंस में। तो गाइस उस तरह का जो होते हैं गाइस रिएक्शन एंजाइम इंक्रीज द रेट्स ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय 10⁻⁶ to 10⁻12 टाइम्स ऑफ द अनकैटलिस्ट रिएक्शन। तो गाइस इस तरह से रिएक्शन में क्या करता है, जो एंजाइम होते हैं गाइस इसका रेट्स इंक्रीज करता है जो गाइस किस तरफ से, जो कि गाइस 10⁻⁶ से 10⁻12 इस टाइम तक ये इसका इंक्रीज करता है, जो रेट्स रिएक्शन का इंक्रीज कर देता है। और गाइस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में ये होती है। फॉर एग्जांपल गाइस एग्जांपल भी दिए गए, 1 molecule of carbonium anhydrate can hydrate 10⁻⁶ molecule of carbon dioxide per second। तो गाइस इसका कुछ एग्जांपल के तौर पे दिया है, जैसे गाइस कार्बोनिक अनहाइड्रेस का एक मॉलिक्यूल गाइस कार्बन डाइऑक्साइड का 10⁻⁶ मॉलिक्यूल को 1 सेकंड में गाइस हाइड्रेट कर सकता है। ठीक है गाइस, दिस रिएक्शन इज 10⁻⁷ टाइम्स फास्टर देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो गाइस ये जो रिएक्शन होते हैं गाइस 10⁻⁷ टाइम्स फास्टर होते हैं जो कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के मुकाबले। ठीक है गाइस, तो गाइस इसका एग्जांपल भी सर गाइस इसका रिएक्शन भी देखा है। तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जिसको 5 कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स ये अप्लाई किया गया, देन गाइस 2 to 3
ये हाइड्रेट होते हैं, ठीक है गाइस। देन गाइस सिमिलरली 1 molecule of catalyze can decompose or 10⁵ molecule of H2O2 per second. सिमिलरली गाइस जो कि कार्टिलेज का मॉलिक्यूल ऑफ कार्टिलेज, तो गाइस कार्टिलेज का जो मॉलिक्यूल होते हैं गाइस वो 10⁵ मॉलिक्यूल जो कि H2O2 का 10⁵ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में हाइड्रेट कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है गाइस। द एंजाइम कार्टिलेज हैज़ आयरन इन इट्स एक्टिव साइट व्हिच हेल्प इन द डिपोजिशन ऑफ H2O2। तो गाइस एंजाइम का कार्टिलेज में आयरन जो होते हैं गाइस, आयरन प्रेजेंट होता है इसका एक्टिव साइड में, इसीलिए गाइस ये जो होते हैं गाइस डिकम्पोजिशन H2O2 को डिपोजिशन के लिए डिकम्पोजिशन के लिए हेल्प होती है। The efficiency of cartilage in decomposing H2O2 can realized by comparing the decomposition of H2O2 with iron salt। तो गाइस इफिशिएंट जो कार्टिलेज का इफिशिएंट होते हैं गाइस जो H2O2 का डिकम्पोजिंग करने के लिए हेल्प होती हैं, ये गाइस रियलाइज होते हैं जो गाइस डिफरेंट डिकम्पोजिशन की कंपेयरिंग में, जो गाइस H2O2 जो कि आयरन सॉल्ट के साथ। देन गाइस 1 milligram of iron in cartilage is effective as 10⁴ kg of inorganic iron in decomposing H2O2। और एक एग्जाम्पल के तौर पर गाइस दिया है 1 मिलीग्राम की जो आयरन होते हैं गाइस जो कि कार्टिलेज के बेस में, ये गाइस 10⁴ kg इनऑर्गेनिक आयरन सॉल्ट को डिकम्पोजिंग कर सकता है जो कि H2O2 का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट तो गाइस ये भी इसका एग्जाम्पल दिए गए हैं 2H2O2 कार्टिलेज हो गए, देन 2H2O + O2 इससे निकल रहे हैं। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट द ग्रेट कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम कंपेयर विथ नॉन बायोलॉजिकल। तो गाइस ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन गाइस सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो गाइस नेक्स्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन दे कैटालाइज। तो गाइस एंजाइम जो होते हैं गाइस बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं जो गाइस जिस रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं, इसलिए बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंड गाइस किस लिए भी फॉर देयर चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट, और गाइस सबस्ट्रेट चॉइस करने के लिए भी जो गाइस केमिकल कैटालिस्ट के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दे कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्लोज रिलेटेड सब्सटेंसेस। तो गाइस ये जो क्लोज रिलेटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं गाइस इसको डिस्क्रिमिनेटेड भी कर देते हैं, दैट इज दे हैव हाई डिग्री ऑफ ए सबस्टेंस स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब गाइस इसका जो होते हैं गाइस हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ए मॉडिफाइड सबस्ट्रेट may not be acted upon by the enzyme। तो गाइस सबस्ट्रेट का जो मॉडिफिकेशन होता है गाइस उसके बाद ये जो होते हैं गाइस एक्टेड नहीं हो सकते, जो एक एंजाइम के ऊपर ये एक्ट नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस सुक्रोज गाइस इसका एग्जांपल दिया गया जिसको गाइस अदरवाइज इन्वर्ट्रेस भी बोला जाता है। ये गाइस कैन हाइड्रोलाइज सुक्रोज बट नॉट सुक्रोज फॉस्फेट। तो गाइस ये सुक्रोज जो होते हैं गाइस ये सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर सकता है पर गाइस सुक्रोज फॉस्फेट को नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम तो गाइस रिएक्शन है, अब देख सकते हैं सुक्रोज प्लस H2O गिव्स राइज टू सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज गाइस इसको कैटालाइज कर सकता है पर गाइस सुक्रोज फॉस्फेट को ये कैटालाइज नहीं कर सकता है। सिमिलरली गाइस द एंजाइम यूरियाज कैन हाइड्रोलाइज यूरिया टू फॉर्म अमोनिया and carboxide but not hydrolyze a slight modified form of urea। ये भी गाइस इस तरह से इसका भी कुछ एग्जांपल और रिएक्शन दिया गया है इसी की तरह से मिलेगा गाइस। तो गाइस द above two enzyme so absolute specificity। तो गाइस ऊपर में जो दो भी एंजाइम जो हमने पढ़ा ये जो गाइस एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होते हैं तो गाइस इसका रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट की तरफ से। ओ गाइस नेक्स्ट then guys some enzyme act on close related substrate and catalyze reaction involving a particular chemical group। तो गाइस कुछ एंजाइम जो होते हैं गाइस ये सबस्ट्रेट के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं और गाइस जो कि कैटालाइज करने में हेल्प होती हैं जो कि पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप को इन्वॉल्व हो गए। फॉर एग्जांपल गाइस द एंजाइम हेक्सोकिनेज ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू द सेवरल डिफरेंट हेक्सोस ग्रुप। तो गाइस इसका एग्जांपल दिया गया है गाइस हेक्सोकिनेज होते हैं गाइस जो कि गाइस ट्रांसफर करता है किसको गाइस फॉस्फेट ग्रुप को जो गाइस ATP से तरफ से जो सेवरल डिफरेंट एक्सोस शुगर जो होते हैं गाइस उसमें से ये उसको ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करती है। अंदर एग्जांपल भी दिया गया है गाइस जैसे कि एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज व्हिच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल एज वेल एज अदर अल्कोहल। तो गाइस अदर भी कुछ एंजाइम भी दिया गया है जिसको गाइस
अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ये क्या करता है गाइस, डिफरेंट ऑक्सीडेशन और गाइस इथेनॉल को और गाइस एज वेल एज अल्कोहल की भी ये कैटालिस्ट करता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस, सच एंजाइम एग्जिबिट ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तो गाइस इस तरह का जो एंजाइम होता है गाइस इसको ग्रुप स्पेसिफिसिटी बुलाता है। ठीक है गाइस। देन गाइस थर्ड, ए थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम एग्जिबिट स्टेरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी। तो गाइस थर्ड ग्रुप कुछ होते हैं जो गाइस स्टेरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी फॉर्म करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। दिस एंजाइम डिक्रिमिनेट बिटवीन द मिरर इमेज ऑफ द सेम सबसेट्स। तो गाइस ये जो एंजाइम होते हैं गाइस मिरर इमेज में जो सेम सबसेट होते हैं गाइस उसको डिक्रिमिनेट करते हैं इसका बीच में। फॉर एग्जांपल गाइस एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज catalyze the oxidation of L amino acids but does not act on the stereoisomer of D amino acid। तो गाइस ये जो होते हैं गाइस फॉर एग्जांपल देखा है एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज जो होते हैं गाइस ये ऑक्सीडेशन जो कि एल अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, बट गाइस जो कि स्टेरियो आइसोमर जो कि डी अमीनो एसिड उसको कैटलाइज नहीं कर सकते हैं और इसमें एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट, मिल्ड रिएक्शन कंडीशन। एंजाइम फंक्शन इन aqueous solution under very mild condition of temperature and pH। तो गाइस एंजाइम का फंक्शन जो होते हैं गाइस aqueous solution पे बहुत ही वेरी मिल्ड कंडीशन में होती हैं जो गैस टेम्परेचर एंड pH के प्रेजेंस से। ओके गाइस, देयर आर एक्सेप्शन। तो गाइस इसमें भी एक्सेप्शन होती हैं। हाउएवर सम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑपरेट इन वैक्यूल विथ ए pH नियर 4.0। और गाइस इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है जिसमें गाइस पर्टिकुलर जो गाइस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं गाइस ये गाइस वैक्यूल में ऑपरेट होते हैं जो गाइस एक pH जो कि 4.0 तक pH जो होते हैं गाइस उसमें रह के। एंड एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम मेनी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रोइंग इन हॉट स्प्रिंग कैन रिमेन एक्टिव एट टेम्परेचर क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस। और गाइस कुछ एंजाइम जो होते हैं गाइस जो कि थर्मोफिलिक कंडीशन में आइसोलेटेड होकर बैक्टीरिया के साथ ग्रो होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में गाइस और गाइस एक एक्टिव टेम्परेचर में जो गाइस 100 डिग्री सेल्सियस के साथ क्लोज होकर ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाउएवर कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन अंडर द कंडीशन फॉर मिल्ड देन दोज रिक्वायर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो गाइस कुछ भी होते हैं गाइस जो कि कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन में जो गाइस बहुत ही मिल्ड देन जो गाइस रिक्वायर केमिकल रिएक्शन में जो उस कंडीशन में रह के ये गाइस बहुत ही केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं और रिक्वायर करते हैं। एंजाइम्स बीइंग प्रोटीन इन नेचर आर थर्मोलेबल। तो गाइस एंजाइम कुछ होते हैं गाइस जो कि प्रोटीन नेचर में प्रोटीन की तरह होते हैं, ये गाइस थर्मोलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर डीनेचर्ड एंड लॉस देयर एक्टिविटी बियॉन्ड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा एंजाइम होते हैं जो गाइस डीनेचर और इसका एक्टिविटी भी लॉस कर देते हैं। कब गाइस 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में उसमें। एट दिस टेम्परेचर द एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड प्रोबेबली ड्यू टू द हीट कंजुगेशन phenomenon or due to the change in the 3D structure of the enzyme protein। तो गाइस इस तरह का जो गाइस इनएक्टिवेटेड प्रोबेबली गाइस ये जो हाई टेम्परेचर होते हैं गाइस उस कंडीशन में जो एंजाइम होते हैं गाइस कोआगुलेशन हो जाते हैं जो गैस कोआगुलेशन फेनोमेनन और गैस इसका जो 3D स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं एंजाइम प्रोटीन की तरफ से, तो इसलिए ये डीएक्टिवेटेड होते हैं वो गैस और इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो गैस नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन विथ वेरी few exceptions एंजाइम कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो गाइस कुछ एक्सेप्शन के साथ ये जो एंजाइम जो होते हैं गाइस जो बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज के तरफ से एक्ट करते हैं, ये गाइस कुछ होते हैं जो गाइस रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। डिपेंडिंग अपॉन द सेलुलर रिक्वायरमेंट द रिएक्शन आर कैटलाइज आइदर इन द। तो गाइस इसका सेलुलर रिक्वायरमेंट की वजह से ये जो रिएक्शन होते हैं गाइस कुछ कैटलाइज होते हैं जो गाइस कभी कभी ये गाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में और गाइस कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कैटलाइज करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हैं दिस इज़ नॉट द केस विद द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो गाइस बायोकेमिकल गाइस केमिकल कैटलिस्ट में ये नहीं होते हैं। एंजाइम लाइक हेक्सोकिनेस एंड सुक्रेस कैटलाइज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो गाइस एंजाइम जो होते हैं गाइस हेक्सोकिनेस और सुक्रेस जो होते हैं गाइस ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलाइज करते हैं। कार्बनिक अनहाइड्रेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंड मेनी अदर एंजाइम कैटलाइज रिवर्सिबल रिएक्शन। और गाइस ये जो एंजाइम मैं बताया अभी ये गाइस रिवर्सिबल रिएक्शन में
एक्ट करते हैं यार, टेक पार्ट करते हैं। ओके गाइस, देन गाइस कैपेसिटी ऑफ रेगुलेशन, कैपेसिटी ऑफ रेगुलेशन गाइस जो इसका लास्ट है। एंजाइम रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन टू वन एक्सटेंट नॉट पॉसिबल फॉर केमिकल कैटलिस्ट। तो गाइस जैसे कि एंजाइम जो होते हैं गाइस बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, जो गाइस इसका एक्सटेंट पॉसिबल तक, जो कि केमिकल कैटलिस्ट का जो एक्सटेंट पॉसिबल तक नहीं। ठीक है गाइस, एंजाइम फॉलो सेवरल स्ट्रैटेजीज टू रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवे। तो गाइस ये एंजाइम भी गाइस उसको भी फॉलो करना पड़ता है गाइस कुछ सेवरल स्ट्रैटेजी, और गाइस बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करना पड़ता है एंजाइम को भी। फॉर एग्जांपल गाइस, एंजाइम कैन रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे बाय द सेल। तो गाइस एंजाइम जो होते हैं गाइस ये रेगुलेट कर सकता है मेटाबॉलिक पाथवे को, जो गाइस किसके डिपेंड पे है गाइस, जो गाइस फाइनल प्रोडक्ट जो कि इस पाथवे जो कि सेल्स की पाथवे में जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं गाइस उसका रिक्वायरमेंट के बेस करके और डिपेंड करके ये इसको मेटाबोलाइज करता है और गाइस रेगुलेट करता है। इफ द फाइनल प्रोडक्ट इज ए ऑफ ए मेटाबॉलिक पाथवे इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल, देन द प्रोडक्ट में इनहिबिट द फास्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे। और गाइस अगर जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं गाइस जो कि मेटाबॉलिक पाथवे में रिक्वायर सेल के तरफ से ये रिक्वायर नहीं किया, देन गाइस जो प्रोडक्ट होते हैं गाइस वो फास्ट एंजाइम को इनहिबिट कर देता है ऑफ द पाथवे की तरफ से। और गाइस देयर बाय प्रिवेंटिंग फर्दर इंफॉर्मेशन फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो गाइस फर्दर फॉर्मेशन जो कि प्रोडक्ट का फर्दर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सब होती हैं। दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। तो गाइस इस तरह का जो रेगुलेशन और इनहिबिशन होते हैं गाइस इसको फीडबैक इनहिबिशन बोला जाता है। ओके गाइस, तो गाइस ये रही हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की जो भी प्रॉपर्टी थी मैं ख़त्म हुई अभी तक। तो गाइस आज की क्लास को हम रखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैक्टर ऑपरेटिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो भाई एंजाइम एक्टिविटी को जो फैक्टर जो होते हैं गाइस ऑपरेट करते हैं और चेंजेस लाते हैं एंजाइम के ऊपर, तो गाइस उस फैक्टर को हम नेक्स्ट क्लास में फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो गाइस उस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।